आप सभी को आज के शुभ दिन अर्थात मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मकर संक्रांति का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वैज्ञानिक कारण भी है या केवल और केवल धार्मिक कारण ही है। आइए इन सब चीजों को आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ तथ्यों के द्वारा कुछ घटनाओं को आपके सामने रखकर समझाना चाहता हूं। देखिए, प्रतिवर्ष जो मकर संक्रांति का त्योहार है वह जनवरी माह में ही पड़ता है। जनवरी माह की 14 या 15 तारीख को यह त्योहार पड़ता है। ठीक है, यह त्योहार जो है मकर संक्रांति, इसके पीछे मनाने के कई तथ्य हैं, जिनमें कई तथ्य को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं जैसे धार्मिक या ज्योतिष वाले तथ्य, प्राकृतिक घटना, भौगोलिक, ऐतिहासिक या पौराणिक और पारंपरिक। और भी एक दो पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मुख्य पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए निकाले हैं वो ये हैं। अब जैसे कि हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे धार्मिक या ज्योतिष, तो देखिए ज्योतिष या धार्मिक कारण के पीछे यदि हम जाएं तो ये माना जाता है कि यह जो भारतीय पंचांग के अनुसार जो संक्रांति है यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी आज ही के दिन यह इसे मनाया जाता है। और ये एकमात्र एक ऐसा भारतीय त्योहार है या हिंदू धर्म सनातन धर्म का त्योहार है जिसे सूर्य की गति के अनुसार मनाया जाता है। शेष सभी त्योहार चंद्र की गति के अनुसार मनाए जाते हैं भारतीय पंचांग के अनुसार। अब हम आते हैं इसके धार्मिक आधार पर। तो धार्मिक आधार पर यह माना जाता है कि आज ही के दिन जो भगवान सूर्यदेव और शनिदेव, ये दोनों पिता पुत्र हैं, यानी सूर्यदेव पिता हैं और शनिदेव पुत्र हैं। इन दोनों को यह माना जाता है ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखते हैं। तो ये आज के दिन जब सूर्यदेव अपने जो धनु राशि में चल रहे होते हैं उस राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति यानी आज ही के दिन। तो जब मकर संक्रांति में आज के दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और मकर राशि मानी जाती है शनिदेव की, यानी शनिदेव का मकर राशि पर प्रभाव होता है। अर्थात ये मानता है सूर्यदेव ने मकर राशि में प्रवेश क्या किया, अर्थात शनि के घर पहुंच गए, यानी पिता पुत्र के घर पहुंच गया। तो देखिए कितना अच्छा एक सम्मिलन होता है, आज का मिलन होता है पिता और पुत्र का, जो दोनों एक दूसरे विरोधाभासी थे वो दोनों आज के दिन मिलते हैं। और जब आप जानते हैं यदि कोई दो विरोधाभासी एक दिन मिले, पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, कोई भी हो, तो वो दिन तो स्वतः ही एक त्योहार की भांति मनाया जाता है। और इसीलिए आज का दिन मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये इसके पीछे का एक धार्मिक कारण माना जा सकता है या ज्योतिष का कारण माना जा सकता है, सूर्य शनि। एक इसका और दूसरा एक पॉइंट आता है उत्तरायण, यानी ये माना जाता है कि आज के दिन भगवान सूर्यदेव जो है वह उत्तरायण यानी उत्तर धन आयन यानी उत्तर की ओर प्रवेश करते हैं। आयन का मतलब होता है प्रवेश करना, यानी उत्तर में प्रवेश करते हैं। और उत्तर में प्रवेश करने का अर्थ होता है कि अब तक जो सूर्यदेव दक्षिणायन थे, दक्षिण में प्रवेश कर रहे थे, अब वो आज ही के दिन से उत्तर में प्रवेश करने लगेंगे। अर्थात वो अब उनकी जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, उनका जो तेज है वह प्रकृति पर, हमारी पृथ्वी पर, हम पर, मनुष्यों पर, समस्त जीव जंतुओं पर और तीव्र तेज पड़ने लगेगा, ऊर्जा का संचार होने लगेगा और हम सब त्वरित गति से कार्य करने लगे, हमारे अंदर खून का संचार बढ़ जाएगा। तो ये उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। ये इसका धार्मिक और ज्योतिषीय एक प्रभाव है। और उत्तरायण में प्रवेश करने पर यह माना जाता है चूंकि जो प्रकृति है वह अपने धीरे धीरे पल्लवित होने लगती है, तो यह माना जाता है यानी शुभ दिन आ गए हैं। तो अब आज के बाद से, मकर संक्रांति के बाद से जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान, शुभ अनुष्ठान है, वह सभी होने लगेंगे, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि शुभ संस्कार। क्योंकि इससे पहले जैसे खरमास चल रहा था, एक माह का खरमास चल रहा था, उसमें सभी प्रतिबंधित होता है। यह इसका धार्मिक आधार। इसका वैज्ञानिक आधार भी आप मान सकते हैं, क्योंकि भाई वैज्ञानिक यही इतनी भयंकर ठंड होती है, उस ठंड में हाथ पैर तो खुलते नहीं, क्या विवाह वगैरह समारोह में हम सब शामिल होंगे। तो इसलिए खरमास एक माह का बीतने के उपरांत आज से ही शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। साथ में आज के दिन सभी धार्मिक या ज्योतिषीय आधार पर ही मान सकते हैं कि आज यही के दिन पूरे भारतवर्ष में गंगा सहित समस्त पवित्र नदियों में स्नान को प्रमुखता दी जाती है। यह माना जाता है कि आज हम सभी को इन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, साथ ही दान पुण्य कर्म करने चाहिए। माँ जो गाय माता होती है उनको आहार कराना चाहिए, उनको दान देना चाहिए। और हाँ, सबसे पहले इसमें अन्न का दान मुख्य बताया है। यानी जितने भी हमारे बीच में यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे अनाथ बच्चे हैं, कुछ दीन दुखी हैं जिनकी आप सेवा कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, तो आज के दिन अवश्य करना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए। ये इसके धार्मिक और ज्योतिषीय कारण है।
तो अब दूसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक घटना। तो क्या ये मकर संक्रांति एक प्राकृतिक घटना है? हाँ, मकर संक्रांति एक प्राकृतिक घटना है, जिसका एक कहा जाता है उत्तरायण। क्योंकि उत्तरायण ये एक ऐसी टर्म है, उत्तरायण एक ऐसा शब्द है जिसे धार्मिक ज्योतिषी के भी अपनाते हैं, लेकिन प्राकृतिक घटना यानी वैज्ञानिक आधार पर भी उत्तरायण शब्द का ही इस्तेमाल होता है। उत्तरायण क्या होता है? उत्तरायण ये होता है कि अब तक जो सूर्य दक्षिणायन थे, दक्षिण में ही उनका प्रभाव हो रहा है, तो वह धीरे धीरे उत्तर की ओर होने लगता है। और उत्तर का मतलब कि अब जो हमारे पूरे विश्व है, पूरा विश्व है, तो जो अब तक दक्षिणायन में इसका सूर्य प्रभाव हो रहा था, अब वो उत्तर की ओर होने लगेगा। यानी जो हमारा स्थलीय भाग है पूरे विश्व का, उस पर सीधे सीधे इनके जो सूर्य के किरणें हैं वह पड़ने लगेंगी, और धीरे धीरे हम सभी में इसका सूर्य का प्रभाव परिलक्षित होगा। तो ये हमारा इसका एक थोड़ा सा प्राकृतिक घटना भी है। अब आते हैं भौगोलिक। तो भौगोलिक घटना है कि हाँ, भौगोलिक भी घटना है, जैसा भी बताया, ये भी एक भौगोलिक घटना है। साथ में एक मैप, नक्शे के आधार पर भी हम मान सकते हैं कि एक भौगोलिक घटना है। क्योंकि जैसे यदि हम देखते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप, कि भारतीय उपमहाद्वीप तो है ही, साथ में जो श्रीलंका, यहां पर बांग्लादेश, यहां पर म्यांमार, म्यांमार के बाद में थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, या अन्य जैसे इंडोनेशिया तक आ जाओ, ठीक है ना, और साथ में यहां पर पाकिस्तान है। यानी पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, और जहां पर आप मान सकते हैं जहां पर कभी चोलों ने अपना प्रभाव जमाया था, सभी जगह ये मकर संक्रांति विभिन्न नामों के साथ में, विभिन्न स्वरूपों में मनाई जाती है। तो यहां पर इसका भौगोलिक यानी मैप के आधार पर यह, साथ में यह भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर या सभी जगह इनके अलग अलग नाम है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताता हूं कि तमिलनाडु में आज ही के दिन ये मनाया जाता है, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है, और साथ में श्रीलंका में भी पोंगल के नाम से मनाया जाता है। केरल या कर्नाटका और आंध्रा, तेलंगाना, इन सब में इसे संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। आसाम में आ जाइए, भोगर बिहू के नाम से मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी आप सब जानते हैं, बल्कि मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व ही इसको मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में इसके दो नाम है, कभी संक्रांति, मकर संक्रांति, या खिचड़ी के नाम से भी मनाया जाता है। तो और साथ में हाँ, जो गुजरात है, गुजरात में से उत्तरायण के टर्म के नाम से ही जाना जाता है। तो मुख्यतः आपने देखा कि यानी ये मनाया सभी जगह जाता है। कहीं अन्य जो देश हैं हमारे, उन देशों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। तो इसको पूरे ढंग से मनाना, केवल इसका एक स्वरूप ये ही नहीं है कि इसको भौगोलिक कारण से ही मनाया जाता है, प्राकृतिक घटना से, इसका एक पारंपरिक कारण भी है और ऐतिहासिक और पौराणिक कारण भी है। जैसे पहले ऐतिहासिक और पौराणिक कारणों पर आते हैं, तो ऐतिहासिक और पौराणिक कारण, जैसे ऐतिहासिक या पौराणिक कारण में आप देख सकते हो उत्तरायण, कि उत्तरायण में भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर थे, 18 दिनों तक चले युद्ध के उपरांत भी वह बाणों की सैया पर थे, तब सबने उनसे कहा कि चूंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि हे पितामह आप अपनी देह त्याग कर दीजिए, किंतु उन्होंने कहा मैं देह त्याग करूंगा उत्तरायण आने पर, क्योंकि जो युद्ध हुआ था, युद्ध का जो समापन हुआ था वह दक्षिणायन में हुआ था, और उत्तरायण मकर संक्रांति से होता है। तो कहा जाता है कि 6 माह तक वे लगातार बाणों की सैया पर रहे, किंतु उन्होंने देह का त्याग उत्तरायण में किया था, क्योंकि ये माना जाता है उत्तरायण में ही देह त्याग करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरना अगर हम दक्षिणायन में अपने देह का त्याग करते हैं तो हम उसी आवागमन के फेर में बंधे रहते हैं। साथ में जो भीष्म पितामह के आधार पर ही मैं ये कह सकता हूं कि जो हाँ, उसी समय श्री कृष्ण भगवान के जो श्रीमद् भगवत गीता है, तो उसके अध्याय 8 के जो श्लोक नंबर 23 है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से ही हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक इसका और पौराणिक आधार है भागीरथ, यानी महाराज भगीरथ ने, आप सभी जानते हैं, माँ गंगा को स्वर्ग से उतारकर पृथ्वी पर लाए थे अपने पुरखों, अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये माना जाता है कि जब वो माँ गंगा को लेकर आज ही के दिन आए थे, और आज ही के दिन कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए जो प्रयागराज तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थराज प्रयाग, तो प्रयागराज से निकलकर वो गंगा सागर तक, उन्होंने सागर तक माँ गंगा को पहुंचाया था, वो आज ही के दिन कहा जाता है। तो ये इसका पौराणिक आधार भी है। पारंपरिक रूप से इसको यह कहा जाता है कि इसे त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन जितने भी हमारे कृषक भाई होते हैं, किसान भाई, वो अब ये मानते हैं कि मकर संक्रांति से भगवान सूर्यदेव हमें आशीर्वाद देंगे,
और हमारी फसल और अच्छी होगी। इस खुशी में वह लोहड़ी के रूप में या पोंगल के रूप में, खिचड़ी के रूप में, संक्रांति के रूप में इस त्योहार को खूब जोर शोर से, जोश और खरोश के साथ में इसे मनाते हैं। अब मैं इस बात पर केवल यही और कहूंगा कि देखिए, इसका उल्लेख, मकर संक्रांति का उल्लेख श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित है श्री रामचरितमानस, उसमें भी किया जाता है। देखिए किन शब्दों के साथ है, वो ये है, कृपया कैमरे को थोड़ा निकट लाएं, कि माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आप सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। यह श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि माघ मकर गति रवि जब हुई, यानी जब माघ बीतने के उपरांत माघ माह में, मकर में जब जो रवि यानी सूर्य का जो प्रवेश होता है और उनकी जब गति बढ़ती है, तब तीर्थ के पति ही आप सबको, यानी तीर्थराज प्रयागराज में ही सबके सब इकट्ठे होते हैं। और इकट्ठे होने के उपरांत देव दनुज किन्नर नृषिणी कोई भी हो, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी, वहां त्रिवेणी के तट पर सभी लोग गंगा जी में स्नान करते हैं और अपने इसका पुण्य प्राप्त करते हैं। तो आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा तथ्य और मैं आपसे बता देता हूं। देखिए, आज के दिन कई प्रदेशों में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी और स्पेशली राजस्थान या गुजरात, अन्य कई प्रदेशों में पतंगबाजी भी होती है। पतंगबाजी के नाम से तो आप सभी खुश हो गए, मैं भी हो गया। तो पतंगबाजी भी होती है। तो पतंगबाजी भी अपने आप में, इसके भी दो कारण हैं भाई। एक तो पारंपरिक रूप हो गया कि पतंगबाजी होती है, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार भी है। इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि जब आप धूप में निकलते हैं, तो चूंकि कई दिनों से हमें सिकुड़े हुए बैठे थे, हमें धूप नहीं मिल रही थी, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं था, तो हम धूप में जाते हैं तो हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। साथ में एक सेरोटोनिन नाम का एक अवयव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जो धूप से ही आता है। तो उससे हमारे अंदर उदासी कम होती है, निराशा कम होती है, आलस्य कम होता है, ऊर्जा का संचार बढ़ता है, खुशी बढ़ती है। तो इस प्रकार से पतंगबाजी केवल और केवल धूप में जाने का एक माध्यम ही है, लेकिन अच्छी बात है, एक एंजॉयमेंट भी होता है। और इसी के साथ में, इन विभिन्न तथ्यों के साथ में, मैं आपको ये मकर संक्रांति के पावन पर्व से अवगत कराना चाहता था। और एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।